अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जबरार ख़ान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई ऐसी सीरीज़ है, कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर देख सकते हैं, तो आप यकीनन हँसेंगे। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसी कार्टून सीरीज़ के बारे में जिसकी प्रेडिक्शन ने तहलका मचा के रखा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। इवन कि अभी जो अमेरिका के अंदर आग लगी हुई है लॉस एंजेलिस के अंदर, वो भी पहले से प्रेडिक्शन कर दी गई थी। यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट बना अमेरिका का उसकी भी प्रेडिक्शन पहले की गई थी और इससे भी बढ़कर वर्ल्ड वॉर 3 की प्रेडिक्शन भी कर दी गई है। मैं बात कर रहा हूँ द सिम्पसन कार्टून सीरीज़ की। इसने बहुत सारी माज़ी में प्रेडिक्शंस की हैं जो कि सच साबित हुई हैं। जिससे ये बात तो क्लियर है कि ये लोग फ्यूचर देख सकते हैं, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और लॉस एंजेलिस के अंदर जो आग लगी है, प्रेडिक्शन सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इसके आगे भी बहुत बड़ी बातें हैं जो सुन के आप हिल जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। आग लगने से 7 साल पहले ये बात की गई, दिखाई गई और आज सेम वैसे ही हो रहा है। तो बात हम शुरू करते हैं कि क्या सिम्पसन ने माजी में भी कोई प्रेडिक्शंस ट्रू साबित हुई हैं। मैं कुछ प्रेडिक्शंस का तज़किरा आपके साथ कर देता हूँ। सबसे पहली प्रेडिक्शन डोनाल्ड ट्रंप के सदारती उम्मीदवार होने की है, जो कि 2016 के अंदर ये बने थे हकीकी तौर पे, लेकिन सिम्पसन के अंदर 2000 के अंदर एक एपिसोड के अंदर नशर कर दिया गया कि जो ट्रंप है वो सदारती उम्मीदवार बनेगा और 2000 के अंदर वो एक बिजनेसमैन थे और वहमो-गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स सदर बन सकता है। फिर दूसरी प्रेडिक्शन मशहूर 9/11 है, जो कि उसने अपनी किस्त में दिखाया कि किस तरह इस पर हमला होगा और ये भी उससे तकरीबन 15-20 साल पहले नशर कर दी गई। फिर फीफा में करप्शन का स्कैंडल, फिर एबोला वायरस का फैलाव, शाम की जो खाना जंगी वो भी दिखा दी गई वक्त से पहले ही, और फिर कमला हैरिस की बतौर सदर नामजदगी भी जो है वो दिखा दी गई थी। फिर खलाई सियाहत, कोविड-19 और एलन मस्क का ट्विटर को खरीदना और बरतानवी मलका क्वीन एलिजाबेथ की डेथ को भी दिखा दिया गया था उनके मरने से पहले ही, और अब लॉस एंजेलिस के अंदर जो आग लगी है उसको भी दिखा दिया गया है। मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स लेके आया हूँ, मैं कोई हवाई बात नहीं करने वाला। ये जो भी मैंने आपको पेशन गोइयाँ बताई हैं, ये भी और भी मैं बात कर सकता हूँ, स्मार्ट वॉच की बात कर सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ उड़ने वाली गाड़ियों की जो इन्होंने पहले ही दिखा दी थी, इवन कि इन्होंने टच फ़ोन को जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप कोई भी चीज़ उठा लेंगे ना तो आपको उसमें इनकी प्रेडिक्शन लाज़मी मिलेगी। तो मैं अब यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें रखने वाला हूँ कि किस तरह लॉस एंजेलिस के अंदर इस आग को दिखा दिया गया। लॉस एंजेलिस के अंदर जो आग लगी है ना वो 7 जनवरी 2025 को शुरू हुई है और अभी तक इस पे काबू नहीं पाया गया। ये आग तकरीबन 40,000 एकड़ तक फैल चुकी है। इसके ऊपर हम एक पूरी वीडियो भी बना चुके हैं। वो आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कितने शहरों के अंदर आग कितनी तेज़ी से फैल रही है, वो सारी खबर उसके अंदर मौजूद है। अभी बताना मकसद और मकसूद ये है कि सिम्पसन ने इसको 2018 के अंदर इनका जो सीज़न 28 आया उसके एपिसोड 1 के अंदर बताया कि स्प्रिंग में अचानक आग लग गई है और वो आग इतनी शदीद है कि उसने हर चीज़ को जला के राख कर दी है। पूरे का पूरा शहर जल रहा है, हर तरफ आग ही आग है, घर के घर जल गए हैं और लोग वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। अभी तक तो सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये इत्तेफाक हो सकता है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुन के आप भूल जाएंगे, और जब आपको पता चलेगा कि इतनी बारीक बात जो इत्तेफाक हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आग लगाई गई है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो मैंने बात की है ना, उन्हें फ्यूचर देखते हैं ये लोग, ये फ्यूचर देखते नहीं हैं, ये फ्यूचर बनाते हैं और जो ये कहते हैं सेम एज इट इज़ उसको इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। ब्लू कलर की ना कुछ मूर्तें मिलेंगी, कुछ चीज़ें मिलेंगी उस सीरीज़ के अंदर, उनको आग नहीं लगती, पूरा शहर जल जाता है। अभी जो लॉस एंजेलिस के अंदर आग लगी है, आप जाकर रिसर्च करें, ब्लू रंग की किसी भी चीज़ को आग ने छुआ भी नहीं है, पूरा का पूरा शहर जल गया। ये बात मुझे भी समझ नहीं आई जब मैंने भी देखी, थोड़ा बहुत मैंने भी इधर-उधर सर्च किया, मुझे भी कुछ चीज़ें इस तरह की महसूस हुई कि ब्लू कलर की चीज़ों के ऊपर आग जो है, उसने असर कम रखा है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और फिर अभी जो सिम्पसन ने प्रेडिक्शन की है ना कि ये जो आग है, ये तकरीबन 6 महीने तक जारी रहेगी। और अभी तो आग शुरू हुई है, अब देखेंगे 6 महीने तक जारी रहती है, इसके साथ क्या होता है। और फिर दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन, बिटकॉइन आज आपको पता है $1 लाख का हो चुका हुआ है। लेकिन कौन कह सकता था कि इसके बनने से 2008 या 9 के अंदर इसकी लॉन्चिंग हुई, उससे भी 10 साल पहले 2 मार्च 1997 को सिम्पसन के कार्टून सीज़न 8 के अंदर एपिसोड 17 के अंदर ये रिलीज़ कर दिया गया और बता दिया गया था कि डिजिटल करेंसी आ गई है, ब्लॉकचेन आ गई है और इसके ज़रिए वर्क होगा। जब ये उस वक्त की बात है 1997 में,
जब ब्लॉकचेन का नाम तो दूर की बात है, गूगल ये भी पूरी तरह नहीं बना था। गूगल के ही इतने फ्लॉज़ थे कि सर्च ही नहीं हो सकती थी सही तरह, तब ब्लॉकचेन की बात की गई। बैंकिंग निज़ाम उस तरह मज़बूत नहीं था, तब ब्लॉकचेन की बात की गई। बैंकिंग निज़ाम डिजिटलाइज़ नहीं हुआ था, तब ब्लॉकचेन की बात की गई। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और फिर बीटीसी ना सिर्फ आया, फिर उसने ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और फिर करते कराते और पहुँचते पहुँचाते आज वो $1 लाख का हो गया। और ये बात बी सिम्पसन ने प्रेडिक्ट की थी। अब करते हैं जी वर्ल्ड वॉर 3 की प्रेडिक्शन, जो कि 8 मई 2025 के अंदर कहा जा रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। इसका जो सीज़न 16 एपिसोड 19 है, जिसमें दिखाया गया है कि अचानक से अमेरिका पर हमला कर दिया गया। हमला किसने किया? हमला किया चीन ने। और फिर इसी बात को इस तरह भी इंट्रोड्यूस किया गया कि उनकी एक वीडियो के अंदर कि कमला हैरिस जो है, उसको आके बताया जाता है कि जो इकॉनमी है वो डूब रही है। किसके अंडर डूब रही है? ट्रंप के अंडर। अब आप इसको थोड़ा-सा रिलेट करें कि लॉस एंजेलिस के अंदर आग लगी हुई है और वो रिलेटेड उससे जोड़ा जा रहा है इकॉनमी के साथ। अभी डॉलर आपको थोड़ा मजबूत नज़र आ रहा है, लेकिन डॉलर के गिरने के चांस जो है वो करीब है। अगर ये आग नहीं बुझती तो अभी तक अमेरिका को 130 से 150 बिलियन डॉलर का लॉस हो चुका है। ये लॉस कहाँ तक जाएगा ये हमें नहीं पता। पर जब चाइना ने हमला कर दिया तो फिर एक वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले लेता है। चाइना का और अमेरिका का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हाइड्रोजन बम चलते हैं, न्यूक्लियर बम चलते हैं, तो ये सारी की सारी तबाही, 2 मुल्कों की तबाही नहीं होगी, पूरी दुनिया की तबाही होगी और फिर इंसानियत जो है मरना शुरू हो जाएगी। फिर उसके अंदर जो होमर है, मेन कैरेक्टर है सैमसंग का, वो उसने बंकर बनाए हुए हैं, बंकर्स के अंदर जा रहा होता है और अपनी फैमिली को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर एक रिपोर्टर भी उससे पूछता है कि सर आप क्यों खड़े हैं? तो उसने एक बोर्ड पकड़ा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है द एंड इज़ नियर, कि एंड नियर है। और फिर उसके बाद ये सारे मामला शुरू हो जाते हैं। बहरहाल जो उसका सीज़न 2 एपिसोड 9 है, उसके अंदर बताया गया है कि 2031 के अंदर जो ये सारे मामलात हैं वर्ल्ड वॉर 3 के, वो शुरू होंगे। लेकिन इसको 2026 से जोड़ा जा रहा है क्योंकि लॉस एंजेलिस में आग लग गई है और ट्रंप की अंडर इकॉनमी गिरने की बात की गई थी, तो इसलिए इसको साथ जोड़ा जा रहा है कि शायद इसके दौर के अंदर ही ये सारे का सारा मामला शुरू हो और शायद इसके दौर के अंदर ही सारे का सारा मामला इख्तिताम को पहुँचे। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता है कि ऐसा होगा? अगर माजी को देखा जाए तो इतनी प्रेडिक्शन कर चुका सिम्पसन के इस चीज़ के ऊपर अगर हम फोकस नहीं करते और हम सोचते हैं कि यार ये भी कोई मजाक है, ये भी कोई एक फजूल सा शोशा छोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आज तक जो सिम्पसन ने कहा है वो हुआ है और जो चीज़ हो गई है तो अगर उसको नज़रअंदाज किया जाए तो ये कोई दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं है, ये एक बेवकूफ़ी है। और क्या ये जो कुछ अब उसने कहा है ये होगा? अगर होगा तो द एंड इज़ नियर। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार करें और इस दज्जाली और कार्टून सीरीज़ के बारे में अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और चाहते हैं हम इसके ऊपर मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं, तो इससे भी तगड़ी और सॉलिड हम आपके पास वो डॉक्यूमेंट्रीज़ लेके हाजिर होंगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।